आप लोगों को एक गरीब मछुआरे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी झोपड़ी टिंकों और बांस की बनी थी, जिसके बाहर हमेशा एक पुरानी नाव खड़ी रहती। गोविंद रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी नाव लेकर समुद्र में मछलियाँ पकड़ने निकल जाता था। उसका जीवन बहुत सादा था, न कोई बड़ी ख्वाहिश, न कोई शिकायत। बस वह इतना चाहता था कि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सुकून मिल जाए। गोविंद की पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे, गोपी और चंपा। सावित्री दिन भर घर के काम में लगी रहती और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। गोविंद चाहता था कि उसके बच्चे उस जैसे मछुआरे न बने, बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। लेकिन किस्मत जैसे उसको मेहरबान नहीं थी। कई दिनों से समुद्र में मछलियाँ कम हो गई थीं। गोविंद जब भी जाल डालता, उसमें सिर्फ कुछ छोटी मछलियाँ ही फंसती। वे इतनी कम होती कि उनसे घर का खर्च भी नहीं निकलता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी लौटना पड़ता। एक दिन वह बहुत निराश था। पेट में अन्न नहीं और घर में बच्चे भूखे रो रहे थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ और मुझे कुछ मिलता है नहीं। आखिर मेरी गलती क्या है? अगले दिन वह फिर नाव लेकर निकला। आकाश में बादल छाए और लहरें ऊँची हो गई। लेकिन गोविंद ने सोचा, अगर आज भी खाली लौटा तो घर में भोजन हो जाएगा। उसने साहस किया और गहरे समुद्र में चला गया। कुछ देर बाद उसने अपना जाल फेंका। जब उसने जाल फेंका तो उसमें एक बड़ी सुनहरी मछली फंसी थी। वह चमक रही थी जैसे सोने की। गोविंद ने सोचा, अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन तभी वह मछली बोल उठी, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी कर दूँगी। गोविंद चौंक गया। उसने पहले कभी किसी मछली को बोलते हुए नहीं सुना था। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो तो मेरी पहली इच्छा है मेरे परिवार को भूख न सताए। मछली मुस्कुराई और बोली, जाओ, तुम्हारे घर में अब कभी भोजन की कमी नहीं होगी। गोविंद ने उसे पानी में छोड़ दी और घर लौट आया। जब वह पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। उसकी झोंपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी और सावित्री के सामने थाल में तरह तरह के व्यंजन रखे थे। वह खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि यह जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। कुछ दिनों बाद गोविंद के मन में फिर इच्छा उठी। उसने सोचा, अगर मेरे पास एक बड़ी नाव होती तो मैं दूर तक जाकर और मछलियाँ पकड़ सकता। वह फिर समुद्र के किनारे गया और पुकारा, हे सुनहरी मछली, मुझे फिर से दर्शन दो। मछली प्रकट हुई। गोविंद ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक बड़ी और मजबूत नाव मिल जाए। मछली ने सिर हिलाया और बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब गोविंद घर लौटा तो उसकी पुरानी नाव की जगह एक बड़ी और सुंदर नाव खड़ी थी। गोविंद रोज दूर तक जाता और ढेरों मछलियाँ पकड़ लाता। उसका जीवन पहले से बहुत आसान हो गया था। लेकिन कुछ ही महीनों में उसके मन में तीसरी
कुछ पाया, फिर भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली। सच्ची खुशी धन या पद में नहीं बल्कि संतोष में होती है। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सही कहती हो, मुझे फिर से वही पुराना जीवन दे दो जिसमें प्यार और शांति थी। मछली मुस्कुराई और समुद्र में लहरों के साथ जीने लगी। अगले पल गोविंद खुद को ठीक पुरानी मछली के सामने पाया। उसकी पुराने एक नाव थी, साधारण घर था, पर अब उसके मन में संतोष और कृतज्ञता थी। वह रोज मेहनत करता, बच्चों को पालता और निष्ठा के साथ जीवन जीता। उसने समझ लिया था कि हमेशा बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में छिपा होता है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा सुख धन दौलत या पद